अच्छा, अभी अभी अनुज माथुर सर कह रहे थे कि ये जो नजदीकी है दोस्ती है, ये बहुत दूर तक जाएगी नहीं। एक वक्त ऐसा भी रहा है बांग्लादेश के लिए कि अराकान आर्मी से ही चैलेंज मिलते रहे। अभी पिछले ही दिनों की बात है जब हम बता रहे थे, अगर मोहम्मद यूनुस अराकान आर्मी के साथ हाथ मिलाते भी हैं तो क्या ये बांग्लादेश की जनता के लिए स्वीकार्य होगा? अनुज माथुर सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रचना, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था। देखिए, बांग्लादेश में अगर आप ये देखेंगे कि जो जो इस्लामिक रेडिकलिज्म अगर उभर करके सामने आ रहा है, और वही चीज वही लोग वो पूरा उभर कर तो क्या सामने आ रहा है, पूरा इस्लामिक रेडिकल शासन है बांग्लादेश के ऊपर। तो जब प्रश्न म्यांमार के मुसलमानों का, रोहिंग्यास का आएगा, और ना तो वो उनको म्यान अराकान आर्मी को वो मंजूर है, और ना ही बांग्लादेश के लोगों को वो मंजूर रहेगा, तो मेरा ये मानना है कि ये अभी इसको, अगर हम अंग्रेजी में एक वर्ड में कहने का आप मेरे को इजाजत दें, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। आज म्यांमार में जिस प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, उससे इनको कहीं लगता है, उन्होंने, रहमान साहब ने कहा है कि हमारे पड़ोस में एक नया देश उभर करके आ रहा है और वो उस देश से हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। ये बात आप देखें कि एक रिबेल आर्मी को, जिसने देश के खिलाफ एक खू करके उन्होंने एक देश के हिस्से को कब्जा कर लिया, उसको एक नया देश बना करके और उसको कहीं उससे बातचीत करने की बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार की बात बांग्लादेश जैसा राष्ट्र ही कर सकता है। कोई नया देश उभर के नहीं आ रहा है, वो म्यांमार है और म्यांमार का हिस्सा है, अराकान आर्मी का वहां पर कब्जा है। तो ये बात, तो जहां तक प्रश्न आपका है कि बांग्लादेश के लोगों के लिए, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि बांग्लादेश के लोगों को कुछ समय बाद, अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उनको पता लगेगा कि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। आप ये देखेंगे कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए, जो जो अभी हम अगर बांग्लादेश के इतिहास को सेगमेंटाइज करके देखेंगे, तो जो शेख हसीना की का शासन रहा है 2013 से लेकर के और 2024 तक, उसी शासन काल में बांग्लादेश ने आर्थिक रूप से चहुमुखी प्रगति करी है। रचना इतना आगे बांग्लादेश चला गया था, तो ये बात उनको समझनी होगी। अब वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन रिग करके पावर में कैसे भी आई हो, वो मेरा ये मानना है कि अगर आपके देश के हित में किसी सरकार ने काम किया है तो वो सिर्फ वो टाइम है, और उस टाइम में बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा समय देखा है, और वो अच्छा समय अब इस इस्लामिक रेडिकल्स की भेंट चढ़ गया है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की आईएसआई है और पाकिस्तान की विचारधारा है, उनको बांग्लादेश की तरक्की भी नहीं पच रही थी, क्योंकि साउथ एशिया के वो जायंट्स बन चुके थे। वो हमसे भी कई मामलों में, हम भारतवर्ष से भी आगे आगे थे बांग्लादेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था। तो ये मेरा मानना है कि उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, उन लोगों ने मिल करके उसको खराब किया है। देखिए, जब परिस्थिति खराब होगी तभी चीन और पाकिस्तान वहां पर इनरोड्स बना पाएंगे, और इसलिए चीन और पाकिस्तान का काम करने का तरीका यही है, हाथ में मिल करके वो बांग्लादेश की स्थितियों को खराब कर रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डेंट लगा दिया है। आज की तारीख में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, चरमराई हुई है। पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश अब क्योंकि चल भी रहा है ना पाकिस्तान के ही रास्ते पर, इसलिए भी ये हालात है। और अराकान आर्मी को लेकर आपने कहा कि चीन का सपोर्ट रहा। अब चीन इस पूरी साजिश में भारत के खिलाफ यूं भी नजर आता है कि पाकिस्तान को भी अपने इशारों पर नचाता रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ दिन में नजदीकी बढ़ी है, यानी कि मास्टरमाइंड इसके पीछे चीन दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। लेकिन निपुण आलम बयान जी, ये जो हालात अभी के बने हुए हैं, अगर बांग्लादेश की आवाम की बात करें तो जैसे एक ग्रोथ बांग्लादेश ने देखी है जिसमें कई मामलों में भारत से आगे बांग्लादेश नजर आया है। आज का बांग्लादेश बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल वहां के लोगों के लिए नहीं है। ऊपर से नए नए एक्सपेरिमेंट मोहम्मद यूनुस के जरिए किए जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ भी अगर लोग आवाज उठाएं तो कोई सोल्यूशन है क्या? देखिए, क्या होता है ना कि मैंने आपको जैसे कहा, और अनुज माथुर सर ने भी कहा कि बात तो सही है कि वहां पर इंडिया से आगे कई सारे पैरामीटर्स में पाकिस्तान को तो बहुत पीछे छोड़ दिया था, और कुछ मामलों में हमको चैलेंज भी कर रहा था, चाहे वो हम लोग कपड़ा उद्योग की बात करें तो हम रही चीजें। और पब्लिक की बात यह है कि इतना जब देश आगे बढ़ने के बाद अब लगातार क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, तो जनता वहां की समझ क्यों रही है कि ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ क्या कर रही है, क्या स्थिति वहां बनी हुई है। मैं ये मान रहा हूं कि जब लोगों की आंखों पर एक चश्मा लगा दिया जाए, वो चश्मा किसका? आपका कि इस्लामिक कट्टरपंथ का। और जो मैंने कहा
कि वहां पे दो तरह के आपको घड़े देखने को मिलेंगे। एक तो वो जो इस्लामिक नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिसको आपको याद होगा शेख हसीना ने 5 अगस्त से पहले कहा भी था कि ये वो लोग हैं जो इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, रजाकार हैं। और रजाकार ये वही हैं जिन्होंने 71 के वॉर में पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट किया था। अब आप देखिए रजाकार लोगों का आप क्या कर सकते हैं। रजाकार जो आपका कट्टरपंथी होते हैं, जो टेररिस्ट मानसिकता के होते हैं, जो अगेंस्ट ऑफ ह्यूमनिटी होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। उनका इलाज तो यही है कि अगर वहां पर सेकुलर पावर को मजबूती दी जाए, जैसे हम लोग बात करें आपका शेख हसीना और अवामी लीग की जो पार्टी है, यानी कि आपका बीएनपी जो पार्टी है, तो बीएनपी को अगर सपोर्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि उसका कुछ परिणाम मिलेगा, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखना होगा आने वाले वक्त में इसका असर क्या होता है।